नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की सरकारी योजनाओं के बारे में। जी हाँ, योजना परियोजना का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम दो वीडियो में राजस्थान सरकार की जो साल 2020 से लेकर 2022 तक चलने वाली महत्वपूर्ण तीन योजना पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से 3 योजनाओं के बारे में बात करेंगे। इस साल मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, 2021 की मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसके अलावा 2020 की कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के बारे में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की सरकारी योजनाएं। सबसे पहले, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की। जी हाँ, साल 2022 में यह योजना प्रस्तावित है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। वैसे इस योजना की शुरुआत को लेकर काफ़ी संशय है। 15 अगस्त से ये योजना शुरू हो रही थी, फिर अब तक पूरी तरह से ये लागू नहीं हुई है। 2 अक्टूबर से ये राजस्थान में पूरी तरह से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को लागू किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 2022 में बजट में सीएम अशोक गहलोत के द्वारा इस योजना को प्रस्तावित किया गया है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो 2 अक्टूबर से ये शुरू हो रही है। इसके तहत सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। राज्य सरकार ने डूंगरपुर जिले के शिक्षा विभाग को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। तो ये नई अपडेट है इस योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना क्या प्रावधान है, आइए देखते हैं। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाया जाता है। जी हाँ, इस स्कूलों में दूध उपलब्ध करवाया जाता है हफ्ते में 2 बार, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को। इसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 ml दूध दिया जाएगा और कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को 200 ml दूध है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से जुड़े काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो ध्यान रखना, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 ml और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध है वो इसमें दिया जाएगा। इसमें जो 3 हफ्ते में 2 बार यानी मंगलवार और शुक्रवार को इसे वितरित किया जाएगा, लेकिन दोनों दिनों में कभी छुट्टी रही तो ऐसी स्थिति में अगले दिन दूध बच्चों को दिया जाएगा। योजना का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। इस योजना का भी जो मुख्य उद्देश्य है, वैसे इस योजना की घोषणा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में की गई थी। योजना को लागू करने से राजस्थान में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पोषण स्तर में सुधार होने के साथ राजकीय विद्यालयों में जो नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि होगी। जी हाँ, राजकीय विद्यालयों में आपने जरूर देखा होगा कि नामांकन लगातार कम हो रहे हैं। तो ऐसे में किसी न किसी तरीके से बच्चों को फिर से जोड़ा जाए राजकीय विद्यालयों में, इसीलिए सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया जा रहा है। विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट भी इसके माध्यम से रुक सकेगा। इस योजना के लिए सरकार द्वारा पाउडर का जो दूध है वो छात्रों को उपलब्ध करवाएगी सरकार। पाउडर दूध सरकार डेयरी फेडरेशन से खरीदेगी और स्कूलों तक पहुंचाएगी। इसके अलावा इस योजना में छात्रों को दूध है वो प्रार्थना के तुरंत बाद दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत पाउडर मिल्क का क्रय है वो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF से किया जाएगा। तो ये भी बिंदु आप जरूर याद रखिएगा, RCDF के माध्यम से जो पाउडर मिल्क है वो खरीदा जाएगा। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की। जी हाँ, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 1 मई 2021 से इस योजना के लाभ शुरू हुए हैं, लेकिन योजना का शुभारंभ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 17 जुलाई 2021। जी हाँ, 17 जुलाई 2021 से इस योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में हुई है, लेकिन लाभ है वो बिलिंग माह 1 मई 2021 से शुरू हो गया था। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के कृषि कनेक्शन उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर अनुदान देना है। जो किसान कृषि कनेक्शन उपभोक्ता है उनको बिजली बिल पर अनुदान देना है। अनुदान कितना होगा? 1000 रुपये प्रति माह और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष ये अनुदान हो सकता है। तो इतना अनुदान है वो इसमें दिया जाता है किसानों को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से। आइए देखते हैं इस योजना से जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
जिसमें सामान्य श्रेणी जो ग्रामीण में ब्लॉक ओवर सप्लाई के मीटर्ड और फ्लैट रेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में दिए जा रहे टैरिफ अनुदान के साथ साथ अतिरिक्त अनुदान जिसमें 1000 रुपये प्रतिमाह, कितना है 1000 रुपये प्रतिमाह है और अधिकतम ये 12,000 रुपये प्रतिवर्ष होता है। इसमें विद्युत विपत्र में समायोजन के माध्यम से ये सब्सिडी दी जा रही है। योजना के अनुसार आपको बता दें कि जो विद्युत वितरण निगम द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के अनुसार ही विद्युत बिल जारी किए जाएंगे। तो ध्यान रखना, द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर ही विद्युत बिल है वो जारी किए जाएंगे। विद्युत वितरण निगम के द्वारा अनुदान की जो राशि है वो सामान्य श्रेणी जो ग्रामीण ब्लॉक सप्लाई कृषि उपभोक्ताओं को मीटर्ड एवं फ्लैट रेट श्रेणी दोनों में ही देय होगी। ये अनुदान राशि विद्युत वितरण निगम की कोई राशि संबंधित उपभोक्ता पर बकाया नहीं होने पर ही दी जाएगी, यानी किसी भी किसान की कोई विद्युत वितरण निगम में कोई राशि बकाया नहीं होगी तभी ये लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा यदि किसी माह उपभोक्ता की पुनर्भरण की जो राशि है वो 1000 रुपये से कम होती है तो शेष राशि का जो समायोजन है वो उसी वित्तीय वर्ष के आगामी महीनों में किया जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर मान लो 1000 रुपये से कम पुनर्भरण की राशि होती है उपभोक्ता की तो उस राशि का समायोजन भी उसी वित्तीय वर्ष के आगामी महीनों में किया जा सकेगा। योजना के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार यदि कोई भी उपभोक्ता विद्युत दुरुपयोग या विद्युत चोरी का दोषी हो तो उसे ये अनुदान राशि देय नहीं होगी, तो उस स्थिति में अनुदान है वो नहीं मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी आयकर देने वाले इस योजना के कृषि उपभोक्ता इस अनुदान के पात्र नहीं होंगे। ध्यान रखना, केंद्र और राज्य सरकार के जो कर्मचारी है और आयकर देने वाले जो इस योजना के अंतर्गत इसमें अनुदान के पात्र है वो नहीं होने वाले हैं। राज्य के 14,80,500 कृषि विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा सब्सिडी का लाभ है वो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से मिल रहा है। इस योजना के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा 1450 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। जी हाँ, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना की शुरुआत 24 दिसंबर 2020, जी हाँ 2020 की महत्वपूर्ण योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। 24 दिसंबर 2020 को ये शुरू की गई थी राजस्थान में। हर योजना का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की जो मेधावी छात्राओं को राजकीय विद्यालय में जो 9वीं से लेकर 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना है। तो ये कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो राजस्थान में संचालित की जा रही है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक डिग्री परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने में तथा उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित हेतु जो उच्च शिक्षा हेतु वाहन उपलब्ध करवाना ताकि आगे से आगे पढ़ाई कर सके और आने जाने में किसी प्रकार की तकलीफ न हो, इसीलिए स्कूटी है वो दी जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान की तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो राजस्थान मूल की, जी हाँ राजस्थान से ही छात्राओं को लाभ मिलेगा जिन्होंने राजकीय विद्यालय में 9वीं से लेकर 12वीं तक अध्ययन पूरा करते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं कक्षा की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो। तो क्राइटेरिया रखा गया है 75% अंक 12वीं की परीक्षा में हासिल किए या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं और राजस्थान में स्थित राजकीय महाविद्यालय राज्य पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष यानी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में प्रवेश करने से लेकर जो नियमित रूप से अध्ययनरत हो उनको जिलेवार वरीयता अनुसार स्कूटी निःशुल्क वितरित की जाएगी। ध्यान रखना, उन्हीं को निःशुल्क वितरण किया जाएगा जिलेवार वरीयता के अनुसार। जो 12वीं में 75% से अधिक अंक हो और ग्रेजुएशन कर रही हो और नियमित जो राज्य सरकार द्वारा पोषित विश्वविद्यालय और राजकीय महाविद्यालयों से ही ये लाभ मिल सकेगा। और प्रतिवर्ष इसमें 10,500 स्कूटी है वो वरीयता के आधार पर देने का प्रावधान है, यानी कितनी स्कूटी 10,500 स्कूटी है वो वरीयता के आधार पर इसमें दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में टीएडी विभाग की ओर से जो संचालित योजना के साथ साथ उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और अनुसूचित जाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की मेधावी छात्राओं के लिए संचालित स्कूटी वितरण योजना, यानी जितनी भी योजना है स्कूटी वितरण की उन सभी को समाहित करते हुए इस योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत द्वारा ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। तो ये नई अपडेट आप जरूर ध्यान रखना। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना को छोड़ते हुए बाकी जितनी भी स्कूटी योजना है वो इस योजना के अंतर्गत शामिल की गई है, कालीबाई मील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में। यानी अब सभी वर्गों की मेधावी छात्राओं को कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत ही स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा। राजस्थान स्कूटी योजना के तहत मिलने वाली जो स्कूटी का लाभ बालिकाओं को मिले, इस सुनिश्चित करने के लिए इसे 5 वर्ष तक न बेचा जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। यानी जो स्कूटी देगी सरकार उसे 5 वर्ष तक न तो बेच सकते हैं और न ही इसे कोई खरीद सकता है जो खरीदने वाला है। इसके अलावा देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना जो पहले की तरह अपने ही नाम से संचालित होगी, जबकि शेष स्कूटी योजनाएं हैं वो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में समाहित हो जाएगी। टीएडी विभाग द्वारा संचालित स्कूटी योजना में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली मेधावी छात्राओं को पूर्ववर्ती स्कूटी है वो मिल सकेगी। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना 8 अक्टूबर 2020 को जारी की गई संशोधित अधिसूचना के अनुसार जो इसमें अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया है। यानी 2.5 लाख रुपए जो आय कम है उनको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये थी राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो साल 2020 से लेकर 2022 में चल रही है। तो 3 हमने योजना पढ़ी, एक 2020 की, 2021 की और 2022 की। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं योजना परियोजना के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।